एक ढोली की बेटी घर के बाहर खड़े रहकर ढोल बजाती थी वो माँ। इस घर के अंदर घुसने तक की हिम्मत नहीं थी उसकी, और उसको लेकर आप सभी लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बताइए। माँ प्लीज चुप कीजिए, भगवान के लिए अपना ये जमुना पुराण बंद कीजिए। रागिनी, ये सब बातें तुम नहीं समझोगी। इसे कहते हैं फिक्र, इसे कहते हैं प्यार, और घर की बहू के लिए होनी भी चाहिए। बिल्कुल ठीक, तो फिर यही प्यार, यही फिक्र इस घर की बहू आर्या के लिए भी दिखाओ ना। बोलो, किसने मना किया है? या बस आर्या के लिए ही इन चीजों की कमी है? इसके लिए आर्या का बर्ताव ही जिम्मेदार है। बड़े भैया, तुम्हें जो भी कहा था याद है ना तुम्हें? जितने दिन लड़ाई झगड़ा करना है सब कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, रथ यात्रा वाले दिन अगर जमुना इस घर में नहीं लौटी तो तुम्हारे खिलाफ एक पल भी गंवाए बिना कड़ा फैसला लिया जाएगा। इसलिए तब तक जरा संभल कर रहो। पापा, कोई खबर मिली आपको? नहीं। तुम्हारा भाई कहाँ है? भैया, वो तो जमुना को पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा है। पता नहीं वो कहाँ। ये क्या आ रहा? तुम्हारी शादी के कंगन कहाँ है? वो मैं पहनना भूल गई हूँ। एक्चुअली अभी आदत नहीं है ना, इसलिए कमरे में रखकर ही भूल गई मैं। अच्छा, आदत नहीं है क्या? तुम्हारी और रॉकी भैया की शादी ही नहीं हुई? अच्छा दादी, ये सब देख के कुछ दिखावा सा नहीं लगता आपको? ये सब क्या उल्टा सीधा बोल रही होगी? ये इज्जतदार लोगों का घर है। बिना शादी ब्याह किए कोई लड़का लड़की ऐसे थोड़ी साथ रहेंगे पति पत्नी बनकर। अरे छाया, जल्दी से शंख बजा, बहुत देर हो गई है, भगवान को स्नान भी कराना है। चल चल जल्दी कर। श्री पल्लवी, तुम दोनों भी आओ मेरे साथ। अरे मैं भी आ गया हूँ। घर के छोटे दामाद को भूल गए आप लोग? ये लीजिए, देखिए देखिए कैसे मुंह उठाकर फालतू लोगों की तरह यहाँ चलाया है। ना फालतू टाइम रहता है संजय तुम्हारे पास। मेरे पति को देखकर कुछ सीखो। मेरे पति कभी भी घर के इस तरह के आयोजन में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि उनके अंदर अभी भी रत्ती भर सम्मान बचा हुआ है तभी। हाँ, ससुराल का पैसा खाकर ही सम्मान पैदा हुआ है। छोटे भैया, क्या बकवास कर रहे हैं? अरे पर बकवास कहाँ, मैं तो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तुम्हें भी पता है। कल्याण, चुप करो तुम दोनों, जब देखो लड़ते रहते हो। शंख बजाना छाया। श्री पल्लवी यहाँ पर आओ और चलो इसे बजाओ। हे प्रभु, मेरी बहू को सही सलामत वापस भेज दीजिए। वो जहाँ भी, उसे कोई नुकसान ना हो। उसे हर मुसीबत से बचाना प्रभु।
जमुना की रक्षा करना। आज स्नान यात्रा है ना जमुना? प्रभु जगन्नाथ देवता की स्नान यात्रा है। अच्छा, अभी भी उस घर में स्नान यात्रा की प्रथा चल रही है क्या? सभी मिलकर एक साथ इकट्ठा होकर प्रभु जगन्नाथ देव, प्रभु बलराम, सुभद्रा, सभी को स्नान कराया जाता है क्या? दूध, दही और बहुत ही सुगंधित फूल, घी, इन सब से, है ना? ए जमुना, वो आसन आज भी है क्या? हाँ, वो आसन है वहां आज भी? और एक बजाने वाली थाल और घंटी भी थी वहां, बहुत बड़ी पूजा होती है। हाँ, ये सब आज भी होता है वहां। वो पुराना शंख भी होगा ना? वो पुराना शंख है ना आज भी वहां? वो सभी विग्रह वहां अभी भी है वहां पर, उसी आसन पर? तान्या, तुम स्नान यात्रा में जा चुकी हो? हाँ, थी मैं भी स्नान यात्रा में, और उसी घर में वो मेरी आखिरी स्नान यात्रा भी थी। मुझे आज भी याद है जमुना, दूर से खड़े रहकर देखी थी मैंने रथ यात्रा। किसी ने मुझे आगे आने नहीं दिया, किसी ने दर्शन नहीं करने दिए। अगर मेरा परिचय पूछ लिया गया तो? अगर वहां इकट्ठा हुए लोग सवाल करने लगे मेरी तरफ उंगली उठाकर, उस केदार राय से, वो अनुराधा राय से, कि वो कौन है वो लड़की कौन है? अनुराधा राय वो कौन है? केदार राय वो कौन है? उसी दिन से मेरे खुद के पास भी यही एक सवाल रह गया है कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ मैं? कौन हो तुम? मेरा भी यही सवाल है तान्या, कौन हो तुम? क्यों है इतना गुस्सा? किसके लिए इतनी नफरत? मेरे ससुर जी के लिए? मेरी सासू माँ के लिए? तुमने स्नान यात्रा कब और कैसे देखी? तुम्हारी पहचान क्या थी? तुम्हारा और उस परिवार का क्या संबंध है? मेरे ससुर जी से क्या संबंध है? सासू माँ से क्या संबंध है? बताओ ना तान्या। चुप! एकदम चुप! कोई भी सवाल मत करना। हाथ बंधे होते हैं ना, तो कोई भी ऐसे उंगली दिखाकर सामने वाले को चुप करा देता है। मुझे अगर किसी दिन अपने हाथ खुले मिल गए ना तान्या, तो तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ तान्या, मैं जानती हूँ कि कंपटीशन के फाइनल वाले दिन तुमने ही मेरे पीछे वो गुंडे भेजे थे।
तुमने ही वो गुंडे भिजवाकर मेरे हाथ तुड़वा दिए थे ताकि मैं उस दिन जीत ना सकूं। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ तान्या? नहीं रोक पाई ना मुझे? ना तब रोक पाई और ना कभी रोक पाओगी। आज भी नहीं रोक पाओगी। फिर चाहे तुम कुछ भी क्यों ना हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तान्या, जानती हो, मुझे ना एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि तुम एक ऐसी इंसान हो जिसकी राय परिवार में सब तिरस्कृत इंसान मानते हैं, जिसे सब कुछ बस दूर से देखना पड़ता है, कोने में खड़े होकर। पास नहीं आ सकती तुम। हाँ, थी मैं तिरस्कृत इंसान, थी मैं। हाँ, तिरस्कार की गई लड़की थी मैं जमुना, थी कभी, और उसी तिरस्कार का बदला लेना है मुझे। स्नान यात्रा, रथ यात्रा, बस एक दिन ऐसे ही किसी रथ के दिन केदार राय और वो राय परिवार खत्म, सब खत्म, सब कुछ खत्म। तो फिर जितना चाहो उतना प्रभु जगन्नाथ को स्नान करा लो, चाहे जितना रथ की रस्सी श्रद्धा से खींचो। केदार राय, आप और आपका परिवार ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद कर दूंगी, तहस नहस कर दूंगी। भगवान के लिए ढोल नहीं बजाना चाहिए था। हर बार ही तो होता है, इस साल ही आपने कोई आयोजन नहीं किया। बजेगा, जरूर बजेगा। श्री, वो मृदंग लाना तो। माँ, आप भी? माँ, तो फिर आज आपने खुद ही ढोल बजाने की जिम्मेदारी उठा ली। वाह! आज जमुना यहाँ होती तो मैं और जमुना बहू मिलकर ढोल बजाते। लेकिन अब तो वो यहाँ नहीं है, तो फिर मैं ही बजाऊं। हेलो, बात करनी है तानिया। मैं अभी बात नहीं कर सकती, बाद में करती हूँ। तानिया, तुम कहाँ जा रही हो? अभी कुछ काम से जा रही हूँ, मैं लौट कर करती हूँ बात। तानिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं फ्री होकर बाद में कॉल करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो बड़ी बुआ का फोन था,
मैं जानती हूँ। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, इस गरीब की थोड़ी मदद कर दो, कुछ तो दे दो बाबूजी, आपका भला होगा। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबू। दे दो बाबू, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, इस गरीब की मदद कर दो। इस गरीब को पैसे देकर थोड़ी सी मदद कर दो, तुम्हारा भला होगा। तुम मुझे 10 दोगे, ऊपर वाला तुम्हें 10,000 देगा। मेरा पर्स कहाँ गया? हाँ, मैं पहुंच रही हूँ, बस कुछ देर में पहुंच जाऊंगी। खोल दो तान्या, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है तान्या, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे हाथ खोल दो तान्या, तान्या मुझे जाने दो। मुझे म्यूजिक भी कंपोज करना है, मुझे गाना बनाना है तान्या। वो क्या कहते हैं, वो स्टूडियो क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वहाँ जाना होगा तान्या। अब मेरे हाथ खोल दो तान्या, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे हाथ खोल दो तान्या, मेरे हाथ खोल दो तान्या, खोल दो, मुझे जाने दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी जमुना। आजादी तो तुम भूल ही जाओ। कोई म्यूजिक रिलीज नहीं होगा जमुना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। तान्या, तान्या सुनो, तान्या। हेलो हेलो, तुमने मुझे अभी फोन क्यों किया? मेरे घर पर आज स्नान यात्रा है, हम बाद में बात करते हैं। सुनिए, जरूरी बात बतानी है। क्या जरूरी बात है? आप मेरी बात सुनिए, मैं उस घर के अंदर गया था। क्या आप उस घर के अंदर गए थे? हाँ। कोई दिखा? एक औरत को देखा, जिसकी तस्वीर आपने दिखाई थी ना, वही औरत थी। क्या जमुना उसी घर में है? हाँ, आपने जिनकी तस्वीर दिखाई थी। हाँ, जमुना है, वो मेरी पत्नी है। तुम्हें यकीन है ना कि वो जमुना ही थी? हाँ, उनके हाथ पैर को बांधकर एक कोने में रखा हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
जमुना तान्या के घर पर है? अच्छा ठीक है, तुम ना मेरी बात सुनो, तुम वहीं रुको, मैं अभी के अभी पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंचता हूं। ओके सर, ओके। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं संगीत राय बोल रहा हूँ। आपसे बात की थी ना, अब आपके बड़े साहब से बात हो सकती है? बात करवा दीजिए प्लीज। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, मैं संगीत राय बोल रहा हूँ। मैंने जमुना का लोकेशन ट्रेस कर लिया है। हाँ सर, मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। आप प्लीज एक काम कीजिए सर, आप तुरंत ही पुलिस फोर्स लेकर वहां के लिए निकल जाइए। मैं भी पहुंचता हूं। ओके, थैंक यू। क्या बात है आर्या, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हाँ बुआ जी, वो मैं संगीत को स्नान यात्रा का प्रसाद देने आई थी। ओह, तो फिर दिया क्यों नहीं? संगीत तो बाहर चला गया। अच्छा, कहाँ गया वो? तान्या के घर पर। क्या? हाँ, वो फोन पर बात कर रहा था कि जमुना को तान्या के घर पर देखा है। तुम्हें विश्वास है कि ये बात संगीत ने भी कही थी? Are you sure? हाँ बड़ी बुआ जी, मैंने अपने कानों से सुना है। उसके बाद संगीत ने पुलिस को भी कॉल किया था। थैंक यू सो मच आर्या, थैंक यू। बड़ी बुआ जी, अब ये साबित हो जाएगा कि मैंने और रॉकी ने जमुना के साथ कुछ नहीं किया, है ना? साबित हो जाएगा। अरे आर्या, मेरी बात तो सुनो आर्या। सुनिए, जमुना को मैंने किडनैप नहीं किया, ये साबित हो गया है। क्या साबित हो गया है? मुझे फंसाया जा रहा है। जमुना को किडनैप किया उस तान्या ने। What? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैंने किडनैप नहीं किया, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। रॉकी! हाँ, क्या हुआ? रॉकी, ये साबित हो गया कि हमने किडनैप नहीं किया। जमुना को तान्या के घर पर देखा गया है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ। झूठ मत बोलो तुम। खुद को बचाने के लिए एक निर्दोष को फंसा रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। तुम सच कह रही हो? हाँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। आर्या, अगर तुम सच कह रही हो तब तुम बच जाओगी, और अगर ये बात झूठ निकली तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। ए, चलो जल्दी। ऑफिसर। हाँ बोलो। जी, इस तरफ आइए। हाँ चलो जल्दी सब। अरे संगीत। ऑफिसर, पूरा घर सर्च कीजिए, घर का कोना कोना ढूंढिए। वारंट कहाँ है? वारंट है। पर किस बात के लिए वारंट है? हमारे पास खबर आई है कि जमुना ढोली को यहाँ देखा गया है। क्या? ये सब क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं आप? ठीक नहीं हो रहा है ये संगीत। एक सिविलियन को आप इस तरह परेशान नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इस बात का तुम्हें आइडिया भी नहीं है तान्या, सोच भी नहीं सकती। ऑफिसर, आप ढूंढिए। वारंट कहाँ है? वारंट? ऑफिसर, ये रहा वारंट। ए, तुम लोग ढूंढना शुरू करो। यस सर।
नहीं सर, अंदर तो कोई नहीं है। क्या हुआ, देख लिया ना? अब मुझे ऐसे बार बार परेशान करना बंद कीजिए। कभी तुम्हारा पूरा खानदान चला आ रहा है, कभी पुलिस लेकर चले आ रहे हो। मैं कोई क्रिमिनल हूँ? क्रिमिनल हूँ मैं? हाँ, बोलो। देखिए, उनकी पत्नी जमुना राय लापता है, इसलिए उनकी तलाश में हम लोग यहाँ आए। जमुना राय लापता है तो यहाँ पर क्यों मिलेगी? लिसन मिस्टर संगीत राय, फिर से ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमारा समय बर्बाद मत कीजिएगा। चलते हैं। ए, चलो यहाँ से। ऑफिसर, ऑफिसर प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। कर लो खोज। जमुना कहाँ है? नहीं जानती। तान्या, तान्या मैं पूछ रहा हूँ कि जमुना कहाँ है? बोला ना तुम्हारी जमुना कहाँ है मालूम नहीं। तान्या, जमुना कहाँ है? मैं नहीं जानती। तान्या, मैं तुम्हें हाथ लगाकर देखो एक बार। तुम पूरी जिंदगी बैठकर भुगतते रहोगे संगीत। मैं तुम्हें देख लूंगा तान्या, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुमने मुझे क्या खबर दी थी? मैंने तुम्हें यहाँ पर किस लिए बिठाया है? तुमसे कहा था कि ये क्या? तुम कौन हो? बाबूजी, मैं तो भिखारी हूँ। पर तुम कहाँ से आए? मैं तो रोज यहीं पर बैठकर भीख मांगता हूँ, कई सालों से। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पहले तो यहाँ पर कोई और था। कौन था? क्या कह रहे हैं साहब आप? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, इसका मतलब हाँ पापा बोलिए। जमुना का पता चल गया क्या? मिली क्या वो? जमुना तान्या के घर पे ही मिली है ना? नहीं पापा, जमुना यहाँ पर भी नहीं है। क्या कहा? असल में पापा, मैंने यहाँ पर किसी को जिम्मेदारी देकर रखी थी। वो भिखारी बनकर। क्या कह रहे हो? भिखारी? नहीं पापा, कुछ नहीं। रखता। जमुना कहाँ गई? और वो आदमी आखिर कहाँ चला गया जो यहाँ बैठकर भिखारी बनकर नजर रखने का काम कर रहा था? वो कहाँ है? आइए दीदी, बताता हूँ, संभल कर। आइए। कहाँ है? ये रहा। ठिकाने लगा दो। और जमुना कहाँ है? गाड़ी में। थैंक यू। हेलो। कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। थैंक यू सही वक्त पर मुझे खबर करने के लिए। मैं जानती थी कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और जरूर कभी मुझे भी
तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ बोलकर घर के सब लोगों को परेशान कर रही हो तुम। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। बिल्कुल बोला है, 100% बोला है। ये सारा नाटक तुमने किया है। तुम ही इन सब की जड़ हो और ये खेल तुम ही खेल रही हो। जमुना से तुम शुरू से नफरत करती हो और ये उसी नफरत की आग का नतीजा है ना? मैंने एक बार कह दिया ना कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने कानों से सुना कि संगीत फोन पर कह रहा था कि जमुना तानिया के घर पर है और बस यही बात मैं आप लोगों से कहने आई थी। तुम्हारे पास क्या सबूत है जिसके आधार पर तुम तानिया पर आरोप लगा रही हो? अपने गुनाहों का बोझ कम करने के लिए है ना? देखिए चाची जी, मैं आपसे एक बात साफ साफ कह रही हूँ, आप लोग सब मिलकर मुझे ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते, मुझ पर ऐसे मेंटल प्रेशर नहीं डाल सकते। व्हाट? मेंटल प्रेशर? क्या समझती हो तुम? क्या समझती हो तुम? जानती हो मैं किस मेंटल प्रेशर में हूँ? इस परिवार का हर एक सदस्य किस मेंटल प्रेशर में है? हमारे घर की बहू लापता है आर्या, तुम इसका मतलब भी समझती हो? पहले भी तुमने घटिया हरकतें की हैं, हमने तुम्हारे खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। जमुना ने बार बार तुम्हें माफ किया और तुमने बार बार उसे ही चोट पहुंचाई। आखिर क्यों? किस लिए? मुझे लगता था तुम अच्छे घर की लड़की हो, इज्जतदार परिवार से हो, पढ़े लिखे परिवार से हो। ये है तुम्हारी सच्चाई? क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो तुम? जमुना के लिए इतनी कड़वाहट क्यों? आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ? जमुना ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, बहुत कुछ छीना है उसने। मैं संगीत से प्यार करती हूँ, मैं संगीत से शादी करके इस घर में आना चाहती थी, इस घर की बहू बनना चाहती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जमुना के कारण मैं इस घर की बहू नहीं बन पाई। उस जमुना के कारण। क्या बकवास है? क्या कह रही हो तुम? हाँ? तुम तो इस घर की बहू हो, है ना? चुप क्यों हो गई? आर्या तुम मेरी तरफ देखो, तुम तो इस घर की बहू हो ना? चुप क्यों खड़ी हो? जवाब दो, जवाब दो आर्या। हाँ, मतलब ये बात अचानक बीच में उठी कैसे? तुम अपने पति के सामने खड़े होकर ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम किसी और से प्यार करती हो, किसी और से शादी करना चाहती थी? मतलब क्या है इन सब का? आर्या, आर्या सच सच बोलो, गीत का शक क्या सही है? रॉकी और तुम्हारी क्या सच में शादी हुई है? क्या हुआ? चुप क्यों खड़ी हो? बोलो। तुम कुछ कहती क्यों नहीं आर्या? बताओ। ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि ये सच में पति पत्नी नहीं। वो दोनों पति पत्नी तो हैं, उनकी सारी रस्में भी तो की गई हैं, तो फिर ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे भला? नहीं, ये तुम लोग क्या बोले जा रहे हो? थोड़ा तो सोच कर बोलो। और वैसे भी कोई लड़की इतना नीचे थोड़ी गिर सकती है जो बिना शादी किए ऐसे किसी लड़के के साथ रहेगी। हाँ, ये क्या हो सकता है? हाँ होता है, और इसके केस में तो सब हो सकता है। क्या हुआ आर्या? गीत क्या कह रही है? इसके सवाल का जवाब दो। दो। ये कोई जवाब नहीं देगी पापा। मुझे भी यही लगता है, ये मुंह नहीं खोलेगी। लीगल स्टेप लेना होगा। हाँ भैया, मुझे भी लगता है अभी भी वक्त है। पुलिस को बुलाइए वरना बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। आर्या, मैं इस घर की बहू हूँ। ये इज्जतदार परिवार है, अच्छे लोगों का घर है। ऐसा कुछ मत करो जिससे इस परिवार की बदनामी हो। तुम कालिक पोत रही हो हमारे परिवार पर। रॉकी। क्या ताई जी? गीत जो कह रही है क्या वो सब सच है? क्या ताई जी? गीत जो कह रही है वो सच है। चुप क्यों खड़े हो? बताओ। ताई जी मैं समझा नहीं कुछ।
तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम लोग शादीशुदा नहीं हो। ताई जी हम शादीशुदा ही हैं ताई जी, हमारी सच में शादी हुई है, हम शादीशुदा, यकीन कीजिए प्लीज। क्या आर्या तुम बताओ ना, बताओ इन्हें कि हम शादीशुदा है। ताई जी देखिए, आप आर्या के मम्मी पापा से पूछिए, हमारी शादी हुई है। दीदी, इसकी आवाज से नहीं लगता कि ये सच है। ठीक कहा तुमने। माँ, ये कह तो रही है, सबके सामने ये कह रही है कि ये संगीत राय से प्यार करती है। आप समझ रही है माँ, मुझे तो सोच के भी शर्म आती है। मैं कह रही हूँ ना, इसके इस घर में बहू बन के आने के बाद भी कुछ नहीं बदला। इसकी सोच वैसी ही है जैसी पहले थी माँ, बिल्कुल वैसी। छी 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 छी, मैं सोच भी नहीं सकती एक लड़की इतना नीचे गिर सकती है। सच में। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस दिन जब रॉकी भैया को मैंने मारा, चाबुक से मारा मैंने, तब भी इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये चुपचाप खड़ी हुई देख रही थी। ये क्या कर रही हो? ये तुम मुझे मार रही हो? ये तुम पागल हो गए हो क्या? आर्या, ये पागल हो गए हो क्या? देख रही हो ना तुम? तुम्हारे पति को चाबुक से सबके सामने मार रही हूँ। दर्द नहीं हो रहा है क्या तुम्हें? क्या कर रही हो? मुझे मार रही हो? रुक जाओ। चाची आप बताइए, हमारे पति को अगर कोई हाथ भी लगाए तो हम क्या करेंगे? वेद को कोई छूकर दिखाए ना, वेद को कोई छूकर दिखाए ना। मेरा क्या कोई पत्नी होने के नाते फर्ज नहीं बनता उसे बचाने का? मैं क्या उसे डिफेंड नहीं करूंगी? लेकिन आर्या ने कुछ नहीं किया, वो चुपचाप खड़ी रही। ठीक कहा तुमने, मैंने तब तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आज लगता है राइट, उसने डिफेंड नहीं किया। उल्टा आज ये सब कह रही है कि वो संगीत से प्यार करती थी, वो संगीत के साथ घर बसाना चाहती थी। जब उन्होंने ये सब छीन लिया, देखो देखो मैं कह रही हूँ आप इसके खिलाफ लीगल स्टेप्स लीजिए। नहीं बड़ी बहू, ऐसे गुस्से में फैसला मत लो, ये कानून बीच में मत लाओ। ये क्या कह रही हैं आप माँ? आपने सुना नहीं इसने क्या कहा? आप समझ रही हैं ये क्या कहना चाहती है? मैं गीत की बात को नजरअंदाज नहीं करूंगी। मुझे भी यही लगता है। इस लड़की से पूछताछ होनी चाहिए। ये सब जानती है, ये सारा इसी का गेम प्लान है। मैं कोई गेम प्लान नहीं कर रही वेद, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ, मैंने जमुना के साथ कुछ नहीं किया। इसका एक ही समाधान है। कौन सा उपाय? आर्या और रॉकी की शादी की तैयारी करो। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ माँ, मतलब इनके कहे मुताबिक तो इनकी शादी हो चुकी है। लेकिन सबको उनकी शादी को लेकर ही शक है ना? हाँ, इसलिए इस बार सबके सामने पूरे रीति रिवाज से शादी होगी। तब समझ आ जाएगा कि असली बात क्या है।